अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के लिए एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही मज़ेदार सा यखनी वाला पाए का सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज हम बड़े के पाए बनाएंगे, एकदम मक्खन की तरह मुलायम और बहुत ही लजीज लेसदार। शोरबा इतना लेसदार, इतना मज़े का बनेगा कि आपका दिल चाहेगा कि बस आप इसे खाते ही चले जाएं। बहुत ही खुशबूदार मज़े के पाए ये बनते हैं बिना किसी पैकेट के मसाले के। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पाए गला के रख लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 अदद पाए लिए थे। इसमें मैंने थोड़े से साबुत खड़े गरम मसाले डाले, जिसमें तेज़पात के पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच मैंने सौंफ ली थी और बादियान का फूल था 1। तो ये सारे मसाले डालने के बाद और नमक साथ में शामिल किया था। मैंने यहाँ पर 1 घंटे तक पाए को अच्छी तरह से गला लिया। आप देख सकते हैं इसकी यखनी, आप देखिए ऑयल कितना सारा निकल कर आ गया है ऊपर। तो इसमें जो तेज़पात के पत्ते हैं इन्हें हम हटा देंगे, साबुत खड़ा गरम मसाला, क्योंकि इसका जितना भी फ्लेवर है वो पाए में आ चुका है। और आप देख सकते हैं ऑयल, आप इसका देखिए, ये जो अरोमा निकल कर आया ना, ये इसकी हड्डियों में से निकलता है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, स्पेशली सर्दियों के मौसम में जिसम में गर्माहट पहुंचाते हैं। बहुत ही ताकतवर और बहुत ज़्यादा हेल्दी सालन बन के तैयार होता है। तो आपने इसके लिए सबसे पहले पाए लेने हैं, 2 अदद, उसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। मैंने बड़े के पाए यहाँ पर लिए थे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें वॉश करने के बाद इसमें पानी डाला हस्ब ज़रूरत और मैंने इन्हें प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया था और खूब अच्छी तरह से इनको गला लिया। जितने अच्छे गले हुए पाए होंगे उतना ही अच्छा लेज़दार इसका शोरबा बन के तैयार होता है। और इसमें साबुत खड़े गरम मसाले मैंने आपको बता दिया था, जिसमें मैंने तेज़पात के पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच मैंने सौंफ ली थी और साथ में बादियान के फूल लिए थे 2 अदद। तो इस तरह से आपने भी यही गरम मसाले लेने, नमक शामिल करना है और इनको फुल बॉयल कर लेना है। तो ये यखनी बन के हमारे पास देखिए तैयार हो चुकी है। अब इस सालन में ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करना है, क्योंकि इसमें जो यखनी बनती है उसमें अच्छा खासा ऑयल खुद ही निकल कर आ जाता है हड्डियों में से। इसके बाद थोड़ा सा मैंने हस्ब ज़रूरत ऑयल लिया कि प्याज इसमें बस फ्राई हो जाए। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की लार्ज प्याज ली है। प्याज का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना है, वरना पाए का सालन जो है, जो इसकी यखनी है, इसमें मिठास आ जाती है और ये सालन आपको फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही सौंधा-सौंधा, बहुत ही मज़े का सालन बनेगा, ज़रूर बना के देखिएगा इस तरीके से। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। ये देखिए इस तरह से जब गुलाबी कलर प्याज का हो जाए, तब आपने इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर भर के आपने डालना है, खूब सारा। और अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हल्का सा हमने इसे भी फ्राई कर लेना है। बहुत ही आसान सिंपल सा मेथड है इसे बनाने का घर के मसालों के साथ। और आप जब एक बार ये सालन मेरे बताए गए तरीके से बनाएंगे, तो मेरी गारंटी है कि इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। हम तो यहाँ पर देखिए मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ में। अब इसमें कुछ मसाले हमने शामिल करने हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मसालों में सबसे पहले घर का पिसा हुआ आपने डालना है यहाँ पर साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून भर भर के आपने डालना है साबुत धनिया। लेकिन बाज़ार का पिसा हुआ पाउडर आपने नहीं डालना, उससे सालन की जो शक्ल होती है वो भी ख़राब हो जाती है और जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, 1 और आधा चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाला है। साथ में ज़ीरा डाला है 1 टेबल स्पून। नमक थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पाए गलाते टाइम भी डाला था, तो यखनी में भी नमक मौजूद है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कम नमक डालना है। और सर्दियों के मौसम में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए खानों में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया है। बाहर से जो हम पाए का सालन अक्सर लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। सिर्फ आधा कप आपने दही लेनी है, आधा कप से ज़्यादा दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा,
क्योंकि ये यखनी वाला सालन है, इसका जो जायका है वो सारा इसकी यखनी में मौजूद है। जो हमने पाए गलाए थे तो उसमें जो यखनी बन के तैयार हुई है वो इतनी जायकेदार है कि इसमें बहुत लाइट से मसाले शामिल किए जाते हैं। तो इसमें आपने दही का ही इस्तेमाल करना है, इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ में जायफल जवतरी लेंगे, 2 फूल मैंने जवतरी के लिए हैं और साथ में 1/4 टुकड़ा जायफल का ले लिया। तो ये दोनों मसाले भी इसमें शामिल कर दिए, क्योंकि अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट पकाएंगे। इसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हम इस मसाले को पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिक्सिंग जार में मैंने इसे डाल दिया है। अब मैं इसे पीस लेती हूँ, इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए मसाला पीस के तैयार हो चुका है। तो बहुत ही खुशबूदार सा जायकेदार ये मसाला अब हमने यखनी में शामिल कर देना है। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। अभी आप देख रहे हैं इसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट सा आपको लग रहा है, लेकिन जब हम इसे पकाएंगे कुछ देर तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें डाली थी तो उसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आएगा। आप थिकनेस चेक कीजिए, अभी से देखिए कितना लेस नज़र आ रहा है। बहुत ही लेसदार सालन बनेगा। अगर आप शोरबा बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो इसका जो लेस है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसका जो शोरबा है वो मैंने थिक रखा है, ताकि इसमें लेस बहुत अच्छा सा बन के तैयार हो। तो मैंने यहाँ पर इसे कवर कर दिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर पकाना है। तो टोटल यहाँ पर 20 मिनट हो चुके थे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा ये सालन बन के तैयार हो रहा है। ये देखें, आप इसका शोरबा चेक कीजिए, बहुत ही एरोमेटिक जायका इसका बनता है। बहुत ही सौंधा सौंधा और बहुत ही लजीज ये सालन बन के तैयार होता है, ग़िज़ाइयत से भरपूर। इसमें कोई पैकेट के मसाले यूज़ नहीं करने होते हैं, बहुत घर के जो सिंपल बेसिक मसाले होते हैं वही यूज़ किए हैं। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ जाता है। कलर आप चेक कीजिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कलर देखें कितना खूबसूरत इसका आया है। तो बहुत ही लज़्ज़त से भरपूर जायकेदार लेसदार ये सालन बन के तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं पाए की बोटी भी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये गल चुके हैं। ये देखिए इशारे से टूट रहे हैं, इतने ज़बरदस्त गले हुए होने चाहिए। यकीन मानिए जब आप इन्हें तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे ना तो बस खाते ही रह जाएंगे, आपका पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इतने लजीज पाए की रेसिपी है ये। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी से बना के देखें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।